नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बेंगलुरु का दौरा रहेगा, जहां उनके आगमन को लेकर तमाम बड़ी तैयारियां की जा चुकी है। कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 2 दिवसीय उनका ये दौरा। आज राजाधिराज श्री गोविंदा मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम बसवराज बोम्मई के साथ राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी शामिल रहेंगे, मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए तमाम बड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद कल यानी कि 13 जून को कर्नाटक पहुंचे हैं और यहां अपनी यात्रा के दौरान कोविंद ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय सैन्य स्कूल के प्लैटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन किया। वहीं राष्ट्रपति के कार्यक्रम के अनुसार कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर के कनकपुरा रोड पर इस्कॉन श्री राजाधिराज गोविंदा मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के साथ सीएम बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत शामिल होंगे। और आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज तमाम उनके बड़े कार्यक्रम रहेंगे। मुंबई के राजभवन में जलभूषण भवन का उद्घाटन करेंगे। पुणे के देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और दोपहर करीब 1 बजे देहू पहुंचने की उम्मीद है। जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे और अपने इस दौरे के दौरान पीएम पुणे के देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के आज दोपहर करीब 1 बजे देहू पहुंचने की उम्मीद है और मंदिर परिसर में कुछ दूरी पर आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद मुंबई स्थित राजभवन में जलभूषण भवन और क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे और मुंबई समाचार के द्विशताब्दी समारोह में शामिल होंगे। मुंबई समाचार पिछले 200 वर्षों से निरंतर छप रहा है। और नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ लगातार जारी है। कल जहां ईडी ने राहुल गांधी से 10 घंटे पूछताछ की और आज फिर से राहुल गांधी से पूछताछ ईडी करने वाली है। सुबह 11 बजे बुलाया गया है ऑफिस में राहुल गांधी को और कल करीब 10 घंटे पूछताछ हुई थी। सूत्रों के मुताबिक राहुल के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की और उन्हें मंगलवार को भी पेश होने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी सुबह करीब 11:10 पर एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी के मुख्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद वो लगभग 2:30 बजे ईडी के ऑफिस से निकल गए थे और इसके बाद दोबारा पूछताछ के लिए राहुल गांधी 4 बजे के आसपास फिर से ईडी के ऑफिस पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी रात के करीब 11:30 बजे के आसपास ईडी के मुख्यालय से निकले थे। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने मिलकर के प्रदर्शन किया था और इसे नाम दिया गया था सत्याग्रह, यानी कि सत्य का आग्रह। और आपको याद होगा कि सत्याग्रह आंदोलन उस दौर में किया जाता था। महात्मा गांधी जब नाको चने चबा देते थे विदेशी ताकतों को, और आज फिर से जब आंच आई है गांधी परिवार पर तो याद आई है कांग्रेस को सत्याग्रह की। और आज फिर से जब राहुल गांधी से पूछताछ होगी तो देखना होगा कि क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। कुलदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आज फिर से ईडी पूछताछ करने वाली है राहुल गांधी से, क्योंकि कल दिए गए जवाबों से स्पष्ट नहीं थी ईडी। हाँ बिल्कुल, कल देखिए 50 से ज्यादा सवाल जो है वो राहुल गांधी से पूछे गए और इन सवालों की लिस्ट जो है वो ईडी ने पहले ही बनाई हुई थी
और कुछ सवालों के जवाब जो है वो राहुल गांधी दे पाए, तो वहीं कुछ सवाल ईडी के ऐसे थे जिनमें राहुल गांधी उलझ गए और उनका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। और साथ में जो सवालों के जवाब राहुल गांधी दे रहे थे, तो राहुल गांधी के उन जवाबों से भी कई सारे सवाल जो है वो निकल रहे थे, यानी काउंटर सवाल जो है वो राहुल गांधी से पूछे गए थे ईडी की वजह से, जिसकी वजह से करीब कल 10 घंटे तक राहुल गांधी से 2 राउंड की जो है वो पूछताछ हुई। पहली राउंड की पूछताछ जो है वो करीब 3 घंटे चली, उसके बाद लंच ब्रेक हुआ और उसके बाद फिर करीब 7 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ हुई और देर रात वो ईडी दफ्तर से जो है वो वापस निकले। तो अभी भी ईडी के पास कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब जो है वो राहुल गांधी को देना है और उन्हीं सवालों के बारे में जो है वो राहुल गांधी से पूछताछ के लिए ईडी ने आज फिर से राहुल गांधी को जो है वो ईडी मुख्यालय बुलाया है। और जो जानकारी हमारे पास है कि सुबह 11 बजे के आसपास जो है वो राहुल गांधी आज एक बार फिर से ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और ईडी की पूछताछ में शामिल होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। आज फिर से राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कल राहुल गांधी ने जितने भी जवाब दिए यंग लिमिटेड को लेकर और एजीएल को लेकर कि आखिर शेयर होल्डर्स के पीछे की क्या वजह रही, उससे ईडी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। यार मुंह पे मत मारो। इनका फांसी से चेहरा सामने आ गया है। अगर एक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च हो रहा था, एक सिंबॉलिक बताने के लिए कि आप अरे यार थोड़ा नीचे कर लो भाई, नीचे। ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो, उसके खिलाफ हम मार्च कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत थी? उल्लू रोक दिया गया, चारों ओर से किलेबंदी कर दी गई है। आज से भी जैम हो गए हैं। आम जनता क्या सोच रही होगी? लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है। कौन सा आरोप लगा है? राजनीतिकरण कर रही है कांग्रेस। आरोपी राजनीतिक से ग्रसित है। कोर्ट के केस चल रहा है। ईडी का पीछे में आगे पीछे में पूरे देश में ईडी की छापे पड़ रहे हैं। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ सीबीआई, इनकम में ईडी आ गई है। अरे यार कब तक चलेगा देश के अंदर? देश भर जानना चाहते हैं मोदी। और एक गांधीवादी तरीके से, बड़े शांतिप्रिय तरीके से एक मार्च निकालने की हमने कोशिश करी थी, लेकिन दिल्ली में परमिशन नहीं मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अब जग जाहिर हो चुका है। और सोनिया जी, राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं के ऊपर केस डाले गए, जो केस 6, 7, 8 साल से बंद या शांत पड़े थे, उनको दोबारा खंगाला गया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधियों के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति चल रही है। पूरे देश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोगों को, विचारधारा से जो विपरीत लोग हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। और आज भी हम सब यहाँ समर्थन में आए हैं कि राहुल जी अपनी बात को रखेंगे। इसमें छिपाने के लिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है विरोधियों को बदनाम करने के लिए। विशेष रूप से जो सरकार की एजेंसीज हैं, उनका सरेआम दुरुपयोग हो रहा है। ये जनता तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग इस मार्च को निकाल रहे हैं। हम अपनी बात को रखेंगे, शांतिप्रिय तरीके से रखेंगे। कांग्रेस ने हमेशा गांधीवादी रास्ते को अपनाया है, उसी रास्ते पर आगे भी चलेंगे। लेकिन पुलिस जाने नहीं दे रही है, यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड बहुत ज्यादा बैरिकेडिंग कर रखी है। अब वो सरकार है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपनी बात को रखने का हमको पूरा अधिकार है लोकतंत्र में। और हम कोई भाषण नहीं, कोई मंच नहीं, कोई ऐसा कोई, सिर्फ एक गांधीवादी तरीके से शांति से एक मार्च निकालने की हमने कोशिश की थी, जिसको भी सरकार ने मना कर दिया। और नहीं किया, गड़बड़ नहीं किया, तो राहुल गांधी और कांग्रेस को डर कायदा है। जाए ईडी को सच बताएं। अब ये जो प्रैक्टिस करते हैं, कर्मकांड करते हैं, गड़बड़ करो और फिर जांच एजेंसियों पर दबाव बनाओ। जनता इसको ढंग से समझ चुकी है। सच यह है कि आपने गड़बड़ की है, भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार की जांच जब हो रही है तो आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो राहुल गांधी को डर काहे को? ये दबाव बनाने से काम नहीं चलेगा। सच बताओ, और अगर कुछ नहीं किया तो डर काहे को? गॉडसे के वंशज गांधी को डराने एक बार फिर चले हैं। न महात्मा गांधी डरे थे, न महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी गॉडसे के वंशजों से डरेंगे। अगर इस देश में देश के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज को दबाने वाली सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह देना
अगर एक अखबार के पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध है तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। अगर बिजली का बिल देना अपराध है अखबार का, अगर अखबार का हाउस टैक्स देना अपराध है तो ये अपराध बार बार करेंगे। मोदी सरकार, कायर मोदी सरकार हमें गिरफ्तार करे, हमें आजीवन कारावास दे, पर अंग्रेज भी हारा था, मोदी भी हारेगा। इस समय इस बस में कांग्रेस के कई नेताओं को फतेहपुर बेरी ले जाया जा रहा है। दिल्ली के तमाम जेलें भर चुकी हैं, लेकिन कांग्रेसियों का हौसला बुलंद है। हम फिर से प्रयास करेंगे। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अशोक गहलोत जी, जयराम रमेश जी, मुकुल वासनिक जी, दिग्विजय सिंह जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, रंजीता रंजन जी, पीएल पुनिया साहब, गौरव गोगोई साहब, मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे साथ कई ऐसे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।